So, good evening, my dear students. This is Suryanan, chemistry teacher. Welcome in my channel, Suryanan Teaching. Today, I come with the topic again, the chemistry paper 1, class 12. This is unit 1, solid state. We are discussing the properties of solid. The next portion and the last portion is the magnetic properties of solid. मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, यूनिट 1 के सॉलिड स्टेट में लास्ट में हम लोग टॉपिक में आ चुके हैं. सो ऑलरेडी इसके बाद कुछ टॉपिक बचा हुआ होगा. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं. सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है क्या? सो एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स का जो होता है वो ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है. यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल यानी माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटा लेकिन ऑब्जर्व करने लायक एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है किसी मटेरियल्स की, जिसका कारण होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये एसोसिएट करता है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा. हर इलेक्ट्रॉन इसमें एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट के द्वारा का ऑरिजिनेट्स होता है दो सोर्सेस से. इसका हर इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट जो ऑरिजिनेट करेगा दो सोर्सेस से. वो सोर्सेस हैं आपके ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, दूसरा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस. जैसे आप देख सकते हैं फिगर में ऑर्बिटल मोशंस अराउंड द न्यूक्लियस. ऑर्बिटल्स का मोशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, मैग्नेटिक मूवमेंट है एटॉमिक न्यूक्लियस. ये फिगर ए है. दूसरा जैसा आप देख सकते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस. तो अराउंड इट्स ओन एक्सिस पे क्या होगा? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. जैसे आप ये देखें, ये डायरेक्शन ऑफ स्पिन है और ये मैग्नेटिक मूवमेंट है फिगर बी. सो ये डेमोन्स्ट्रेशन है मैग्नेटिक मूवमेंट का जो एसोसिएटेड है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन इलेक्ट्रॉन. सो अगर बीइंग electron being a charged particle and undergoing these motions can be considered as a small. ये एक स्मॉल रूप में कंसीडर किया जाता है लूप ऑफ करंट के द्वारा जो पोजेस करेगा मैग्नेटिक मूवमेंट को. कहने का तात्पर्य है इन ए सिंपल लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो पार्टिकल है, ज्यादातर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन बीइंग ए चार्ज पार्टिकल, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है और जो अंडरगो करता है, अंडरगो हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है मोशंस में, कंटिन्यू मोशंस में जा रहा है, जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं एक छोटे से स्मॉल लूप ऑफ करंट के द्वारा. स्मॉल लूप ऑफ करंट के द्वारा जो पोजेस करेगा एक मैग्नेटिक मूवमेंट को, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का वो ज्यादातर बहुत ही छोटा होगा, और इसे मेजर कर सकते हैं यूनिट से जिसको बैर मैग्नेटन कहते हैं म्यू बी के द्वारा. और ये इक्वल होता है 9 इंटू 9.27 इंटू 424 आर्मस्ट्रॉन्ग स्क्वायर. मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसके दूसरे पार्ट में चलेंगे. इसका दूसरे पार्ट है कि इस बेसिस के आधार पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के कुछ हिस्सों में बांटा गया है. इसे हम देखेंगे. सो लेट अस वॉच द different types of magnetic properties on the basis of magnetic moments of orbital and the spin moments of the orbitals around the nucleus. So let us watch what the magnetic properties of different types. What are the different types of magnetic properties on the basis of spin of orbital and the basis of the orbitals of electron on orbiting electron and spinning electron on the basis of their magnetic properties. On the basis of their magnetic properties, it is quite clear. On the basis of the magnetic properties, substances can be classified into five types, and these five types are into the five types or five categories, you can say categories. What are those categories? These categories are first one is paramagnetic. Second one is diamagnetic. Third one is the ferromagnetic.
fourth one you can say, fourth one is the antiferromagnetic. Antiferromagnetic, and fifth one is the last one, that is the ferrimagnetic. So my dear student, let us discuss this type of magnetism in a proper way. Today I am going to discuss you again the paramagnetic. What is paramagnetic? So let us understand about the paramagnetic. What is the paramagnetic? Paramagnetic substances are weakly attracted. Paramagnetic substances are weakly attracted weakly attracted by a magnetic field. So these paramagnetic substances are weakly attracted by the magnetic field. They are magnetized in a magnet field. They are magnetized in a magnetic field in the same direction, and in the same pole. So in the same direction, again they lose their magnetism in the absence of magnetism in the absence of magnetic field. So my dear student, it is quite clear. So again they lose in the absence of magnetic field. Paramagnetism is due to the presence of presence of one or more unpaired electron electrons which are attracted by the field. So my dear students, this is quite clear. After that, O2 Cu2 plus Fe3 plus Cr3 plus are some examples of such substances. And these substances. So my dear student, it is quite clear. On the basis of their magnetic properties, substances can be classified into 5 categories. First one is the paramagnetic, second is diamagnetic, third is paramagnetic, fourth is antiparamagnetic, fifth is paramagnetic. So मेरे प्यारे बच्चों, हमने पारामैग्नेटिक बताने की कोशिश की है. पारामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस वीकली होता है जो वीकली अट्रैक्टेड होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, और ये एक मैग्नेटाइज्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इन सेम डायरेक्शन में होता है ये मैग्नेटिक फील्ड में. दे लूज देयर मैग्नेटिज्म, ये अपने मैग्नेटिज्म की क्षमता खो देता है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में खो देता है. तो पारामैग्नेटिज्म जो होता है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है जो अट्रैक्टेड होता है फील्ड के द्वारा,
मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जैसे O2 हो गया, Cu2 प्लस हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, क्रोमियम, ये कुछ एग्जाम्पल हैं उस सब्सटेंसेस के। इस सब्सटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल है। हम लोग 4 के पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक आपका बच गया डायमैग्नेटिक, दूसरा फेरोमैग्नेटिक, तीसरा एंटोफेरोमैग्नेटिक एंड चौथा फेरीमैग्नेटिक। So my dear student, thank you for watching my video. This is Suryanan, chemistry teacher. Welcome in my channel Suryanan Teaching. Thanks for watching my videos. Give more views and share to those students and likes also who are needful for the CBSE 12th examination 2026. Thanks for watching my video. Good night all of you.